युद्ध चलने लगे जब मन में, पराजय दिखने लगे दर्पण में, ख्याल रहे बस यह मस्तक में, जीवन मृत्यु तक एक रण है। जीवन मृत्यु तक एक रण है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट 2023 की भर्ती, जिसमें 5500 से अधिक पद हैं। उस भर्ती के लिए 1100 प्लस MCQ कंप्यूटर का जो आपका सिलेबस है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर को बहुत ही ज्यादा मजबूत करना बहुत ही जरूरी है और आप में से अधिकतर लोगों ने अभी तक इसको बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है। तो ये 1100 प्लस प्रश्नों की सीरीज आपको कंप्यूटर से बहुत ही ज्यादा रूबरू कराएगी। इसके अलावा मैं आपको कंप्यूटर की थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा और इन प्रश्नों को भी देखिएगा। प्रश्न अभी से आपको इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि एक बार आप समझ सकें कि किस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये पहला भाग है और 1100 प्लस MCQ आपको करवाए जाएंगे। डेली 50-50 प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कंप्यूटर के लिए बन सकते हैं आपकी यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में, उन सभी को आपको देखने का मौका मिलेगा। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठ सकते तो केवल ध्यान से सुनिए और समझिए कि किस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका होगा उनके लिए जो थोड़े पढ़ने में कमजोर हैं। अगर यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट 2023 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, DNS एक क्या है? ठीक है, तो एक काम हम लोग करेंगे कि सीधे सीधे उत्तर देखेंगे ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कर सकें। अभी आप में से अधिकतर लोगों ने सिलेबस को सही से देखा नहीं है, समझा नहीं है। तो ये प्रश्नों को करने का सिर्फ एक तरीका है, अगर आपने पढ़ा है तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, और अगर आपने प्रश्नों को देखा नहीं है तो आप प्रश्नों को देख सकें। तो DNS क्या है? तो DNS हॉरिजॉन्टल नेमिंग सिस्टम है। क्लियर है आपको? टेलनेट सेवा के द्वारा हम क्या चलाते हैं? तो सही उत्तर है आपका बी, रिमोट प्रोग्राम चलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में IP एड्रेस रिक्त स्थान होता है तो कितना साइज होता है वर्तमान में IP एड्रेस का? तो 4 बाइट का होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट रिक्त स्थान स्विचिंग काम में लेता है तो पैकेट स्विचिंग काम में लेता है। क्या? डेटा के पैकेट को स्विच करता है। एक डेटा के पैकेट, जितना भी डेटा है उसको पैकेट बनाकर स्विच करता है, इधर उधर भेजता है। क्लियर है आपको? HTML में एक लिंक को दूसरे URL के साथ जोड़ने हेतु टैग काम में आता है तो कौन सा टैग काम में आता है? ए वाला टैग काम आता है। ठीक है, ये वाला टैग जिसमें आप ए बनाएंगे और ये, ठीक है, तो ये वाला टैग काम में आता है। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान एक प्राइवेट IP एड्रेस है तो ये डी 192.168.24.43 ये एक प्राइवेट IP एड्रेस है। अगला प्रश्न है आपका कि वेब को एक्सेस करने हेतु प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। यहां पर प्रोग्राम की जगह सॉफ्टवेयर लिखा हो सकता है, एप्लीकेशन लिखा हो सकता है। सही उत्तर है आपका ए, ब्राउजर। ब्राउजर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है इंटरनेट या वेब को एक्सेस करने हेतु। अगला प्रश्न है आपका कि जब इंटरनेट डाटा आपका कैंपस छोड़ता है तो यह सामान्यतः अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले पर जाता है। किस पर जाता है? पहले नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पर जाता है। कहां पर जाता है? नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पर जाता है पहले, फिर वहां से आपके गंतव्य स्थान पर जाता है। अगला है प्रश्न आपका कि Amazon.com निम्न मॉडल पर कार्य करता है तो कौन से मॉडल पर कार्य करता है? देखो, B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर, C2C होता है कस्टमर टू कस्टमर, और डी होता जो ऑप्शन है C2B, ये होता है कस्टमर टू बिजनेस। तो जो अमेजन है वो काम करता है बिजनेस टू कस्टमर पर, तो B2C ऑप्शन आपका सही है। Amazon.com, Flipkart.com, या अभी आपके टाटा की भी कई वेबसाइट आ गई हैं, जियो मार्ट आ गया है, ये सब किस पर काम करती हैं? B2C पर काम करती हैं, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। लेकिन जो होलसेल वाली होती हैं वो बिजनेस टू बिजनेस काम करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि PP का पूरा रूप क्या है? तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्लियर है आपको? तो आपको बस ध्यान से समझना है, सुनना है।
ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ये सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी आपको क्या करना है, आपको एक एक प्रश्न को बस ध्यान से सुनना है कि किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, ताकि आपको एक मोटा मोटा जानकारी हो जाए, एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाए कि किस तरीके के प्रश्न, किस लेवल का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट एड्रेस रिक्त स्थान के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? सही उत्तर है आपका सी, इंटर एनआईसी के द्वारा। ठीक है, इंटर एनआईसी के द्वारा इंटरनेट एड्रेस दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि www के आविष्कारक हैं, कौन है? सही उत्तर है आपका सी, टिम बर्नर्स ली है। कौन है? टिम बर्नर्स ली है। अगला प्रश्न है आपका कि वेब डिजाइनिंग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सी प्लस, फॉक्स प्रो, TF-TML या HTML? इसका सही उत्तर है आपका डी, HTML। एक सी लैंग्वेज होती है, C++ होती है, जावा होती है ना, PHP होती है। ये सब क्या है? ये सब वेब डिजाइनिंग की लैंग्वेज है। तो HTML भी एक वेब डिजाइन की लैंग्वेज है। ये बहुत ही आसान है, इसमें आप बहुत ही आसानी से वेब डिजाइनिंग कर पाते हैं, लेकिन इसमें आपको कोड बहुत अधिक लिखने पड़ते हैं। लेकिन जावा में आपको बहुत ही कम कोड लिखने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से एक ब्रेव ब्राउजर है? नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्चर या वेब क्रॉलर? सही उत्तर है आपका ए, नेटस्केप हो गया, क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, है ना, एड्स हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले था। तो ये सब क्या है? ये सब वेब ब्राउजर है। ओपेरा हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जियो का भी ब्राउजर आ गया है, जियो ब्राउजर। अगला प्रश्न है आपका कि डॉट नेट किस कंपनी का उत्पाद है? सन, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट या एडोब? सही उत्तर है आपका सी, माइक्रोसॉफ्ट का है। डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। अगला प्रश्न है आपका कि वेब मानक कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम बनाता है, या गूगल बनाता है, या मोजिला बनाता है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम आपका मानक बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट के माध्यम से आपके में अनाधिकृत एक्सेस वर्जित करना रिक्त स्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका ये फायरवॉल का उद्देश्य है। तो आपके सिस्टम में अनाधिकृत एक्सेस यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके सिस्टम यानी कि कंप्यूटर में प्रवेश ना कर पाए, आपका एक्सेस ना ले पाए, उसके लिए हर कंप्यूटर में एक फायरवॉल होती है। क्या होती है? फायरवॉल, जो सुरक्षा की तरह कार्य करती है, सुरक्षात्मक दीवार की तरह। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट वेब पेज और उसकी वेब पर की पहचान करता है? वेबसाइट, वेबसाइट पता, या URL या डोमेन नेम? सही उत्तर है आपका डी, डोमेन नेम। जैसे google.com क्या है? डोमेन नेम है। google.com क्या है? डोमेन नेम है। ठीक है, तो ये क्या है? ये डोमेन नेम है। हमारी वेबसाइट भी है indianjobaccess.com, तो उसका डोमेन नेम क्या है? indianjobaccess.com, ये डोमेन नेम है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल पतों को रिक्त स्थान का चिन्ह यूजर के नाम को ISP से अलग करता है। बहुत ही आसान उत्तर है, जब भी आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो आप उसमें @ प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि टेक्स्ट में वर्णित मेल सर्वर रिक्त स्थान प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? POP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि एक बड़े समूह को एक ही समय ईमेल भेजने के लिए रिक्त स्थान सॉफ्टवेयर का उपयोग हो सकता है? लिस्ट सर्व, ग्रुप, एलिसिस या मेल सर्वर? और इसका सही उत्तर है आपका ए, लिस्ट सर्व। अगला प्रश्न है आपका कि अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को सामान्यतः रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है? जंक, होएक्सेस, स्पैम, हाइपर टेक्स्ट? सही उत्तर है आपका स्पैम। जो अवांछित वाणिज्यिक ईमेल होते हैं वो स्पैम के नाम से जाना जाते हैं, जो लोग आपको फर्जी में भेजते रहते हैं ईमेल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि एक न्यूज ग्रुप पर एक संदेश के साथ उत्तरों को अक्सर रिक्त स्थान कहा जाता है? पोस्ट, लिस्ट, थ्रेड या कमेंट? सही उत्तर है आपका सी, थ्रेड। जैसे एक यहां पर मेन पॉइंट लिखा, फिर यहां पर दूसरा पॉइंट लिखा, फिर यहां पर तीसरा पॉइंट लिखा, फिर यहां पर चौथा पॉइंट लिखा है, ये सब क्या है? ये एक थ्रेड का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट प्रारंभिक तौर पर इस सरकारी एजेंसी की परियोजना थी? अर्पा, NSF, NSA या FCC? सही उत्तर है आपका ए, अर्पा। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है? HTML, IP, HTTP या FTP? सही उत्तर है आपका HTTP।
ठीक है, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक वेब संसाधन का उपयोग करने के लिए एक पूर्ण यूआरएल के पहले भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। जैसे HTTP होता है, HTTPS होता है, ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है आपका कि ई व्यापार बुनियादी ढांचा रिक्त स्थान को संदर्भित करता है। ई व्यापार नेटवर्किंग को, ई व्यापार एप्लीकेशंस को, ई व्यापार क्लाइंट सर्वर वातावरण को, उपरोक्त में सभी को। तो डी ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है 27 का, और डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम लोग उत्तर पढ़ रहे हैं, इसमें पूरा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, लेकिन आप एक बार इसको सुन लीजिए कि इंटरनेट रिक्त स्थान है नेटवर्कों का एक विश्वव्यापी वेब परस्पर नेटवर्क जो कि आपस में संवाद करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल उपयोग करता है। नेटवर्क कह सकते हैं, या देशों का एक विश्वव्यापी वेब परस्पर, या कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी वेब परस्पर नेटवर्क जो कि आपस में संवाद करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल उपयोग करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। इसमें भी थोड़ी गड़बड़ी है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट के लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, कंप्यूटर के बीच संवाद के लिए सामान्य रूप से सहमत नियमों के सेट। ठीक है, तो यूजरों के बीच संवाद के लिए सामान्य रूप से सहमत नियमों के सेट। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि आईपी पता इस समय रिक्त स्थान है। तो सही उत्तर है आपका ए 4 बाइट लंबा। ठीक है, जो आईपी एड्रेस होता है वो 4 बाइट लंबा होता है इस समय। अगला प्रश्न है आपका कि अपराध और पुराने और अपराधों के नए तरीकों में वृद्धि के क्या कारण है? सही उत्तर है आपका इंटरनेट तथा उसकी सेवाओं का विस्तार के प्रयोग में वृद्धि अपराध और पुराने और अपराधों के नए तरीकों में वृद्धि का एक कारण है। अगला प्रश्न है आपका कि ई वाणिज्य जिसमें उपभोक्ता द्वारा शुरू की गई और व्यापारों को लक्षित की गई व्यवसायिक गतिविधियां शामिल हैं, क्या कहलाता है? सही उत्तर है आपका डी, व्यापार से उपभोक्ता, यानी कि B2C। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 256 केबीपीएस, है ना। आजकल तो 256 केबीपीएस में कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कम से कम इतनी बैंडविड्थ तो होनी चाहिए। आजकल तो 500 एमबीपीएस तक चली गई है, 1001 जीबीपीएस तक चली गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मॉडेम का मतलब क्या है? सही उत्तर है आपका सी, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये मॉडेम का मतलब है। अगला प्रश्न है आपका कि अपने नेट उपयोग की गति का द्वारा परिभाषित किया जाता है, किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है बताइए? सही उत्तर है आपका डी, केबीपीएस या एमबीपीएस या जीबीपीएस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेगाहर्ट्ज, मेगाबाइट्स, रैम ये नेट की गति को परिभाषित नहीं करते हैं। केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस ये नेट की गति को प्रभावित करते हैं। मॉडेम क्या है? मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसका प्रयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में खोले गए पृष्ठों और चित्रों को स्टोर करने के लिए एक वेब ब्राउजर द्वारा उपयोग की गई अस्थायी स्टोरेज जगह को क्या कहते हैं? सही उत्तर होता है आपका उसको कैश मेमोरी कहते हैं, कैश मेमोरी। ठीक है, जो स्पेलिंग होती है उसकी CACHE, कैश मेमोरी। ठीक है, इसको कैचे भी कुछ लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान में एक डेबिट कार्ड भुगतान प्रणाली उपयोग की जाती है। एक उपभोक्ता कई इलेक्ट्रॉनिक सिक्के खरीदता है जो कि सिक्के जारी करने वाले बैंक द्वारा डिजिटल तरीके से हस्ताक्षरित होते हैं। एक क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रणाली प्रयोग की जाती है या लेन देन में RSA क्रिप्टोग्राफी प्रयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 37 का? इसका सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन। जैसे अभी आरबीआई है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने CBDC करेंसी जारी की है, सिक्के जारी किए हैं। ठीक है, तो एक उपभोक्ता कई इलेक्ट्रॉनिक सिक्के खरीदता है जो कि सिक्के जारी करने वाले बैंक द्वारा डिजिटल तरीके से हस्ताक्षरित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल रिक्त स्थान के लिए प्रयोग होती है, किसके लिए प्रयोग होती है? ए ऑप्शन आपका सही है, क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए प्रयोग होती है। अगला प्रश्न है आपका कि EFT का मतलब क्या है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और एक बार मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने का सही क्रम क्या है? स्टार्ट पे जाना,
या माई पे जाना, पिक्चर्स पे जाना, या इंटरनेट एक्सप्लोरर। स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे। तो सही ऑप्शन है आपका बी। अगला प्रश्न है आपका कि एक मल्टीमीडिया वेबसाइट पर एनालॉग वीडियो का प्रयोग करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, वीडियो कैप्चर कार्ड। अगला प्रश्न है आपका कि हाइपरलिंक क्या होता है? तो हाइपरलिंक होता है ग्राफिक्स या टेक्स्ट में से किसी एक का प्रयोग कर सकता है। क्या? जो हाइपरलिंक बनाए जाते हैं वो ग्राफिक्स यानी कि फोटो वीडियो का भी उपयोग कर सकते हैं और टेक्स्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वेब पेज पर एक व्हाइट स्पेस होता है, वह बहुत बड़ी फाइल बनाता है, अवस्थित दिखता है, पेज को पढ़ने और प्रयोग करने में आसान बनाता है, केवल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के द्वारा बनाया जा सकता है। सही उत्तर है आपका सही, सी ऑप्शन, पेज को पढ़ने और प्रयोग करने में आसान बनाता है जो वेब पेज पर व्हाइट स्पेस होता है बीच बीच में। अगला प्रश्न है आपका कि एक वेब डिजाइन टीम स्टोरी बोर्ड को किस लिए प्रयोग करेगी? तो सही उत्तर क्या होगा इसका 44 का, एक वेबसाइट को प्लान करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि अगर आप सीधे वेब पेज पर जाते हैं जो कि वेबसाइट के लिए होम पेज नहीं है तो आप नेक्स्ट बटन को क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर आप सीधे वेब पेज पर जाते हैं जो कि वेबसाइट के लिए होम पेज नहीं है तो होम पेज पर आने के लिए आप क्या करेंगे? तो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, होम पेज को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप ब्राउजर में एड्रेस एरिया में डोमेन नेम की दाईं दिशा में सभी कैरेक्टर्स को मिटाकर और फिर इंटर दबा दें। तो एक्स्ट्रा जो भी लिखा होगा उसको अगर आप हटा देंगे, जैसे आप हमारी वेबसाइट है indianjobaccess.com, अगर किसी और पेज पे जाएंगे तो वहां पर आपको उसके आगे काफी कुछ लिखा दिखे मिलेगा, टाइटल मिलेगा, लेकिन आप केवल indianjobaccess.com पर जाना चाहते हैं तो उस टाइटल को हटा दीजिए, केवल indianjobaccess.com रहने दीजिए, तो आपको होम पेज पर पहुंचा देगा। अगला प्रश्न है आपका, को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे कहते हैं? तो नेटवर्कों को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे कहते हैं, कंप्यूटर को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं? तो 46 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, टोपोलॉजी। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? सही उत्तर है आपका बी, वाइड एरिया नेटवर्क है। अगला प्रश्न है आपका, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में मुख्य नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है? और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, स्टार। ठीक है, अगर स्टार टोपोलॉजी में अगर मेन नोड फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का मान निर्णय करें, ++26 ±13 24। तो उसका सही उत्तर है आपका बी, 15। कैसे होता है जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको उसको समझाऊंगा। अगला प्रश्न है आपका कि WW होता है, इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और अगला प्रश्न है आपका कि आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? और सही उत्तर है आपका ये एक ईमेल क्लाइंट है। क्या है? ईमेल क्लाइंट है। क्लियर आपको? तो ये रहे आपके कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज के 1100 एमसीक्यू में से पहले 51 प्रश्न। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जुड़ जाइए। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज 1100 प्लस एमसीक्यू यहां पर आपको करवाए जाएंगे और आपको थ्योरी भी पूरी पढ़ाई जाएगी। यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर का अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोगों ने इसको पहले सही से पढ़ा भी नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी अपने ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।